बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के प्लेटफॉर्म पे आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट वीडियोस और नॉलेज में आपके लिए लेके आता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेपिटेटिव होता है। इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ जीके एमसीक्यूज के हवाले से, और अगर आपने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो उनके लिंक मैं यहाँ पे दे देता हूँ। आप जाकर उस लिंक को ओपन करें और वो वाली वीडियोज़ भी देख लें, ताकि आप एक सीक्वेंस के साथ अराउंड 100 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए या जीके के पोर्शन के लिए, ताकि वो आप जो है उनको तैयार कर सकें। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के इस सेशन में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हवाले से मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर ऑन द यूरोपीय यूनियंस फ्लैग। यूरोपीय यूनियन के फ्लैग में कुल कितने स्टार्स हैं? द राइट ऑप्शन इज 12 स्टार्स हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुल 12 स्टार्स नजर आते हैं जो कि यूरोपीय यूनियन के फ्लैग में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द चांसलर ऑफ जर्मनी फॉर 1 डे आफ्टर द डेथ ऑफ हिटलर ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जब अडोल्फ हिटलर की वफात हुई थी, तो उसके बाद एक दिन के लिए जर्मनी का चांसलर किसे बनाया गया था? अलोफ शाजोल, ओटो वान बिस्मार्क, हेलमुट कोहल या जोसेफ ग्योबल्स। एंड द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज जोसेफ ग्योबल्स को एक दिन के लिए जर्मनी का चांसलर बनाया गया था हिटलर की वफात के बाद, जंग अजीम दोम के बाद। विच कंट्री इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ रैबिट्स। इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कौन सा मुल्क लैंड ऑफ रैबिट्स यानी खरगोशों की सरजमीन कहलाता है? ब्राजील, मैक्सिको, फिनलैंड या स्पेन। एंड द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज स्पेन। स्पेन इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ रैबिट्स। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से ज़हन-नशीन करना है। नेशनल फ्लावर्स ऑफ कुवैत इज। कुवैत के कौमी फूल का क्या नाम है? रोज, जैस्मीन, अरफाज या जैतूनिया। एंड द राइट ऑप्शन इज अरफाज। अरफाज इज द नेम ऑफ नेशनल फ्लावर ऑफ कुवैत। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मीडिया फैक्ट्स इज द न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री। मीडिया फैक्ट्स के नाम से न्यूज एजेंसी किस मुल्क के साथ ताल्लुक रखती है? अल्जीरिया, रोमानिया, कीनिया या नन ऑफ देम। सो दिस न्यूज एजेंसी बिलोंग्स टू रोमानिया। रिवर गीला इज लोकेटेड इन विच कंट्री। दरियाई गीला किस मुल्क के साथ ताल्लुक रखता है? यूएसए के साथ, कनाडा के साथ, मैक्सिको के साथ या नन ऑफ द अबव। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये दरिया पाया जाता है जिसका नाम है रिवर गीला। अगला क्वेश्चन है, आशियाना एयरलाइन बिलोंग्स टू विच कंट्री। आशियाना एयरलाइंस के नाम से एक एयरलाइन है, उसका ताल्लुक किस मुल्क के साथ है? अल्जीरिया, रोमानिया, साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया। एंड दैट फेमस एयरलाइन बिलोंग्स टू साउथ कोरिया। द फेमस ब्लडलेस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 was started in which country। मशहूर ब्लडलेस रेवोल्यूशन, जिसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहते हैं, सन 1688 में हुआ था, वो किस मुल्क में हुआ था? रशिया में, रोमानिया में, इंग्लैंड में या नॉन ऑफ द अबव। एंड द राइट ऑप्शन इज इंग्लैंड। तो ये मशहूर रेवोल्यूशन जो कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से मशहूर है, 1688 में हुआ था। जेम्स 2 और उसकी वाइफ जो है, जो हुक्मरान थी, उनको हुक्मरानी से अलहदा किया गया था, उनको ओवरथ्रो किया गया था, और उसके बाद विलियम 3 एंड मैरी जो है वो इंग्लिस्तान के हुक्मरान बने थे या इंग्लिस्तान के बादशाह बने थे। नेशनल फ्लावर ऑफ कजाकिस्तान इज कॉल्ड। कजाकिस्तान के कौमी फूल का क्या नाम है? रोज, जैस्मीन, अरफाज और लिली। So that is lily, which is the national flower of Kazakhstan. The War Cross with Sword is the highest military award of which country? War Cross with Sword के नाम से मशहूर मिलिट्री अवार्ड किस मुल्क के साथ ताल्लुक रखता है? रशिया, नॉर्वे, हंगरी या यूके। सो दैट मिलिट्री अवार्ड इज द फेमस मिलिट्री अवार्ड ऑफ नॉर्वे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, आपने इसको याद करना है। वार क्रॉस विद स्वॉर्ड, वार क्रॉस विद स्वॉर्ड का जो निशान है या जो मिलिट्री अवार्ड है, ये नॉर्वे के साथ एसोसिएटेड है। पोर्ट ऑफ बीमा इज अ सी पोर्ट ऑफ विच कंट्री। पोर्ट ऑफ बीमा के नाम से मशहूर बंदरगाह किस मुल्क के साथ ताल्लुक रखती है? इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, मलेशिया या कंबोडिया। एंड द राइट ऑप्शन इज इंडोनेशिया। पोर्ट ऑफ बीमा आपने याद रखनी है, इसका ताल्लुक इंडोनेशिया के साथ है। अगला क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ वर्सिलेस वाज साइंड इन। ट्रीटी ऑफ वर्सिलेस किस तारीख को साइन हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफा एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। 25 जून 1919, 26 जून 1919, 27 जून 1919 या 28 जून 1919। एंड द राइट ऑप्शन इज 28 ऑफ जून 1919। 28 जून 1919 को ये ट्रीटी साइन हुआ था फ्रांस के मुकाम पर। तो दिस फेमस treaty was signed between Germany and Allied forces.
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द पिरामिड्स ऑफ सन एंड मून आर लोकेटेड इन विच कंट्री? सन एंड मून नामी पिरामिड्स किस मुल्क में पाए जाते हैं? एंड द राइट ऑप्शन इज मैक्सिको। द सन एंड मून नामी जो पिरामिड्स हैं वो मैक्सिको के मुल्क में पाए जाते हैं। फेमस शिप कैनाल गोटा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये कैनाल है, एक नहर है जिसका नाम गोटा कैनाल है, ये किस मुल्क में पाई जाती है? बेल्जियम, स्वीडन, फिनलैंड या आइसलैंड? एंड द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्वीडन। ये मशहूर कैनाल है गोटा कैनाल और ये स्वीडन में पाई जाती है। अरारत माउंटेन्स आर लोकेटेड इन विच कंट्री? अरारत के जो पहाड़ हैं वो किस मुल्क में पाए जाते हैं? बेल्जियम, तुर्की, नेपाल या आइसलैंड? एंड द राइट ऑप्शन इज तुर्की। तो अरारत माउंटेन्स तुर्की में पाए जाते हैं। For how many times word Muhammad sallallahu alaihi wasallam has been mentioned in the Holy Quran? कुरान पाक में लफ्ज मोहम्मद एज ए नाम कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है? 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा या 6 दफा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी ऑप्शन है 4 टाइम्स। इसको याद करने का आसान तरीका यह है कि मोहम्मद लफ्ज में भी देखें तो 4 अल्फाज है, मीम है, मीम दाल। तो इन 4 अल्फाज को आपने याद रखना है और इस एसोसिएशन को आपने याद रखना है कि लफ्ज मोहम्मद कुरान पाक में 4 दफा इस्तेमाल हुआ है या 4 दफा आया है एज ए नेम। लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर कौन सा है? साउथ चाइना सी, अराफुरा सी, बाल्टिक सी और मेडिटेरेनियन सी? एंड दिस सी इज साउथ चाइना सी। दुनिया का सबसे बड़ा सी साउथ चाइना सी है। नाउ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे छोटा समंदर कौन सा है इन 4 ऑप्शंस में से? द राइट ऑप्शन इज बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी और साउथ चाइना सी को आपने ज़हनशीन करना है ग्रुप की सूरत में कि साउथ चाइना सी दुनिया का सबसे बड़ा सी है जबकि बाल्टिक सी जो सबसे स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे छोटा ओशन कौन सा है? सी और ओशन में फर्क मैं आपको बताता हूं। ओशन इज कंपैरेटिवली मेजर वाटर बॉडी और उसके अंदर आप देखें तो सी आता है, तो ओ ग्लोब की तरह है, तो इसको आपने याद रखना है, ये बड़ी और मेजर वाटर बॉडी है और सी स्टार्ट्स फ्रॉम एस, सो इट इज अ स्मॉलर देन ओशन। एंड द राइट ऑप्शन इज आर्कटिक ओशन। दुनिया का सबसे छोटा ओशन जो है वो आर्कटिक ओशन है। तो यहाँ पे इस टेबुलर फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ कि ओशंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, तो इस टेबल की मदद से हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह कि हमारी अर्थ का जो टोटल जो एरिया है उसमें से 29.2% जो एरिया है ये खुश्की पे ऊपर बेस करता है, इट इज कवर्ड बाय लैंड, जबकि रिमेनिंग जो 70.8% है जो मेजर पोर्शन ऑफ दिस अर्थ है इट इज कवर्ड बाय ओशंस और बाय वाटर। सो ये दोनों आपने परसेंटेज एग्जैक्टली याद करनी है, 29.2% एंड 70.8%। इस 70.8% में जो सबसे बड़ा ओशन है दैट इज पैसिफिक ओशन विच इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इट कवर्स 30.5%। पहले नंबर पे है, 30.5% रकबा पैसिफिक ओशन कवर करता है। सेकंड जो लार्जेस्ट ओशन है दैट इज अटलांटिक ओशन और ये इससे 10% कम है, 20.8% एरिया इज कवर्ड बाय अटलांटिक ओशन, व्हाइल थर्ड वन इज इंडियन ओशन विद 14.4%, 6% उससे कम है। फोर्थ नंबर पे आता है सुदर्न ओशन और ये उससे 10% कम है, 4% ये एरिया के ऊपर बेस करता है, जबकि लास्ट एंड स्मॉलेस्ट वन इज आर्कटिक ओशन एंड इट कवर्स ओनली 2.8% ऑफ द टोटल 78% ऑफ द एरिया कवर्ड बाय वाटर और कवर्ड बाय ओशंस। सो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये परसेंटेज है ओशंस के हवाले से, अर्थ के हवाले से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा ये रिपीट होती है, तो आपने इस टेबुलर फॉर्म को जो है अच्छे तरीके से जानशीन करना है। आज का थर्ड सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती जाएं, और आपने बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो में अपलोड करता हूं वो आप तक बर वक्त पहुंचे। आपके वक्त देने का, आपको वॉच करने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज।